अब देखिए ऐसा है कि जब कंस ने अपने बाप को जेल में डलवा दिया, ठीक है, और कंस अधर्म के रास्ते पे चल रहा था, और तो अब कौन हो सकता है ये आप भी अंदाज लगा सकते हैं और हम लोग तो लगा ही रहे हैं सारा कुछ। इस समय मैं सैफई के क्षेत्र में नगला राठौर के पास एक बाग में खड़ा हूँ। ये वो क्षेत्र है जो सैफई तहसील के अंतर्गत आता है और ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ लोग बाग में खड़े हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शिवपाल सिंह ने आज जो ट्वीट किया, लेटर आया जन्माष्टमी के अवसर पर, उस पर उन्होंने एक संदेश दिया है कि कृष्ण के सहयोगी यदुवंशी धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ें। क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह वो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, शिवपाल सिंह के समर्थक भी हो सकते हैं और यहाँ पर यह पहले से ही समाजवादी पार्टी से भी जुड़े रहे हैं। क्या विचार हैं इन लोगों के, यह जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नारायण नाम है। ये बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आगरा रहने वाला हूँ। वैसे बेसिक हमारा गांव जो है यही है, नगला राठौर। नगला राठौर। आज शिवपाल सिंह ने जन्माष्टमी पर शुभकामनाएं देते हुए एक ट्वीट कर दिया और कहा कि धर्म की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। जिस तरह से कंस रूपी लोगों ने धर्म के लिए वो अधर्म करते हुए अपने पिता की गद्दी को छीन लिया है, अनाधिकृत तरीके से छीन लिया है। क्या लगता है आपको? माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा है, शिवपाल जी ने, कि हम लोगों को धर्म की रक्षा के लिए एक साथ आना चाहिए। जो लोग दुर्व्यवहार इस समय जो कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भगवान श्री कृष्ण जी के इन करे हुए उनके साथ हैं। उनके बोले किसको संकेत किया, कंस किसको कह दिया उन्होंने? कंस जो आज के माहौल में जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, दुष्प्रचार, लोगों का शोषण कर रहे हैं, मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं लोगों का, ये। क्या लगता है कि शिवपाल सिंह लगातार, अब उन्होंने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का ध्वज लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए यदुवंशी आगे आए, क्या समाज आपका आएगा? बिल्कुल बिल्कुल आगे आएगा। वो हमारे माननीय आदरणीय नेताजी रहे हैं और हमेशा से रहे, हम लोगों के दिलों में हैं और हमेशा रहेंगे। उनका झंडा ऊंचा ही रहेगा, हमेशा ऊंचा रहा है। क्या जिस तरह से आज उन्होंने एक बात और भी कही, जब हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे तो पूछा हमने कि समाजवादी पार्टी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में बहुत कमियां हैं और उनकी कमियों की वजह से उनकी ये हालत नहीं होती। क्या लगता है आपको ऐसा? कमियां तो थोड़ी बहुत सभी में होती हैं, लेकिन उनको सुधार करना चाहिए। यही जो उन्होंने ट्वीट किया है, यही संदेश देने का काम किया है। और भी लोग हैं, पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गिरन सिंह नाम है। गिरेन सिंह, कौन सा गाँव है आपका? हम बहादुरपुर इटावा के पास जो बसरियर पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं और आगरा में ही रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ रिश्तेदारी भी है और संपर्क में। ये बताओ कि आज शिवपाल सिंह ने जिस तरह से एक ट्वीट किया है, वो देखा है आपने? आपको कुछ आइडिया लगा इसके बारे में कि कंस को उन्होंने बताया कि कंस रूपी लोगों ने गद्दी हत्या ली इस तरह से, और उन्होंने कहा भी, तो किसको कहा है कंस? कंस जैसे आजकल किसी का सम्मान और भाईचारा के नाते उनसे अच्छा व्यवहार न करना या गलत तरीके से ये सम्मान न देना, यही है। क्या लग रहा है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं? उन्होंने सबको आह्वान किया यदुवंशियों को आगे बढ़ने के लिए। हाँ, सबको किया है। वो तो अगर सही रास्ते पे जो जा रहा है उसके पीछे जिसका भावनाएं सही हैं तो उसके साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। धर्म की रक्षा की बात की उन्होंने। हाँ, धर्म की रक्षा के प्रति जो धर्म से जुड़े हुए हैं, हम भारत से बिलोंग करते हैं तो ज़्यादातर धर्म को मानते हैं, तो धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ तो धर्म वाला ही जाएगा। तो फिर आपको लग रहा है कंस किसको कह दिया उन्होंने? कोई नाम किसी तरह का कुछ समझ में आया? नाम नहीं, वो तो न्यूज़ वगैरह देखते हैं कि कहाँ पे क्या गलत किसने किया है, क्या गलत हो रहा है, तो उसी से पता लगता है। ठीक है, क्या नाम है आपका? यशपाल सिंह यादव। यशपाल जी, आप कौन सा गांव है आपका? मेरा ग्राम नंगलानिया है। क्या काम करते हैं आप? अब मैं ग्राम प्रधान हूँ ग्राम पंचायत नंगलानिया से। अच्छा। हाँ, मेरी तहसील से विधायक हैं, मेरी विधानसभा से विधायक हैं। तो फिर ये जो आपके पूरा जो क्षेत्र है शिवपाल सिंह के समर्थन में रहता है, क्योंकि विधायक चुने जाते हैं, तो क्या लग रहा है, क्योंकि बड़े मतों से जीते हैं, आज उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी में बहुत कमियां हैं, क्या लगा आपको, ऐसा क्यों कहा? देखिए, समाजवादी पार्टी में कमियां तो हैं, क्योंकि जहां बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है, कार्यकर्ता परेशान रहता है, कार्यकर्ता जैसे किसी मुसीबत में है तो उसके पास न जाना, काफ़ी कमियां हैं।
तो फिर ऐसी स्थिति में शिवपाल सिंह ने आज ये भी कह दिया कि जन्माष्टमी पर ट्वीट किया, लेटर जारी किया है कि जिस तरह से कंस रूपी लोगों ने गद्दी हथिया ली, पिता की बाहर कर दिया, अनाधिकृत तरीके से कायम हो गए। क्या लग रहा है किसको कंस कहा? अब ये देखिए, ऐसा है कि जैसे जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान न करे तो वो कंस ही होता है। और सही बात यह है कि जो धर्म के रास्ते पे चलता है वो वास्तविकता श्री कृष्ण भगवान का अनुयायी है। और आप महाभारत काल से देख रहे हैं कि महाभारत में जैसे पांडव धर्म के रास्ते पे चल रहे थे और कौरव अधर्म के रास्ते पे चल रहे थे, तो श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों का साथ दिया था। अब आप लोग किसका साथ देंगे? नहीं, मैं शिवपाल चाचा के साथ हैं, उनका साथ देंगे। उनकी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएंगे हम लोग। उन्होंने तो कहा है ट्वीट में कि हम धर्म की रक्षा के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ध्वजा लेकर आगे बढ़ी है और यदुवंशी सब साथ हैं। नहीं, हम सब यदुवंशी उनके साथ हैं। और हमारी जहाँ तक विधानसभा का वो सवाल है तो सारे लोग शिवपाल जी के साथ हैं और धर्म के साथ हैं। क्या लगता है यादव समाज किसके साथ है? धर्म के साथ। तो धर्म के साथ हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या मान के चलें कि अगर उन्होंने जो इस तरह का सीधा संकेत किया है, किसके लिए प्रहार किया है? अब देखिए, ऐसा है कि जब कंस ने अपने बाप को जेल में डलवा दिया, ठीक है, और कंस अधर्म के रास्ते पे चल रहा था, और तो अब कौन हो सकता है ये आप भी अंदाज लगा सकते हैं और हम लोग तो लगा ही रहे हैं सारा कुछ। नाम क्या है? यशपाल सिंह। नहीं, कंस किसका नाम? अब कंस तो आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। क्या नाम है आपका? एडवोकेट राजू यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? इटावा रहते हैं। ये बताइए कि शिवपाल सिंह का आज ट्वीट पढ़ा होगा आपने, लेटर आया कृष्ण जन्माष्टमी पर, जिस तरह से उन्होंने बधाई देते हुए कृष्ण के धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अवतार लिया, और साथ ही ये भी कहा कि इस युग में भी कंस की तरह के लोगों ने कुर्सी हथिया ली है। क्या लग रहा है आपको किसको कंस कहा है और आगे धर्म की रक्षा के लिए यदुवंशियों को एकजुट करने का आह्वान कर रहे हैं? उन्होंने श्री कृष्ण के जन्मदिन का अवसर है, सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और सभी इसको मनाएंगे, पर्व है और हम लोग वंशज हैं उनके, तो बढ़िया रहेगा। और कंस जो था जिसने गलत किया है, और हमारे जो प्रधान जी इन्होंने कहा है कि भाई जो बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, तो आज के युग में जब कंस था उस टाइम तो वो तो कंस रहता था, आज के युग में भी कईयों जगह देखा जाता है कंस आज भी हैं, तो उनको हमें धर्म के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए धर्म के साथ रहना पड़ेगा। आदरणीय शिवपाल सिंह ने जो कहा है कि जो धर्म के साथ आगे आएगा, तो धर्म की जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, हिंदू समाज की बात कर रहे हैं, यादव तो वंशज हैं ही उनके, धर्म की रक्षा के लिए जहाँ भी ज़रूरत होगी हम आदरणीय शिवपाल जी के साथ में हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का वो ध्वज आगे लेकर के बढ़ रहे हैं, यदुवंशियों को एकजुट करके आह्वान कर रहे हैं कि अब आप सबको साथ देना है। और उन्होंने दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पे भी अटैक किया, कहा कि बहुत कमियां हैं वरना ये हालत नहीं होती। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी में कितनी कमियां नज़र आ रही हैं? हम लोग धर्म के साथ में, आदरणीय शिवपाल जी के साथ में हैं और धर्म की रक्षा के लिए साथ खड़े रहेंगे। उनका ये स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी में कमियां हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? वो कमियां हैं वो जाने, हम तो उनके बारे में नहीं कहेंगे क्या है। और आज का जो पावन पर्व है, जन्माष्टमी का पावन पर्व है, हम लोग इसको मनाएंगे। और यहाँ ऐसी कोई राजनीति की बात नहीं है, किसको क्या कहा है, जो कह रहे हैं वो उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन शिवपाल सिंह के साथ है, हम आदरणीय शिवपाल जी के साथ में हैं। देखिए यहाँ जो यादव समाज के लोग, उन्होंने खुलकर नाम नहीं लिया, लेकिन निश्चित तौर पर धर्म की रक्षा के लिए उनके साथ खड़े हैं। और उन्होंने साफ कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए यादव समाज तो साथ है ही, साथ में और भी समाज के लोग साथ देंगे। और निश्चित तौर पर जो लोग बड़ों का अपमान करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, उनका विरोध होगा ही। लेकिन खुलकर नाम नहीं लिया है, और राजनीति की दिशा किस ओर जाएगी यह तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा। मैं अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।